आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेरिफाइलिन इंजेक्शन किस लिए यूज किया जाता है और डेरिफाइलिन इंजेक्शन कौन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं और लंग्स की क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं कि ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन के बारे में। डेरिफाइलिन इंजेक्शन जेडस पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर डेरिफाइलिन इंजेक्शन की अगर साल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर एथोफाइलिन और थायोफाइलिन्स के मिला करके ये तैयार किया गया है। अब बात की जाए कि थायोफाइलिन की कितनी mg होती है, तो थायोफाइलिन की जो mg होती है वो 25.30 mg और ईटोफाइलिन की 84.70 mg। तो इन दोनों की mg को मिला करके दोनों के कॉम्बिनेशन के पैक के द्वारा डेरिफाइलिन इंजेक्शन तैयार किया गया है। अब बात की जाए कि इसकी कितनी MRP होती है, तो ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर अब जो नई MRP आई है उस पर 9 रुपये की MRP पे आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराएं और कब कब इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो आपका जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है, तो जब किसी पेशेंट के लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा खांसी उठती है या सांस जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको बलगम आता है, तो उस समय ये पेशेंट को दिया जाता है। ये लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है। अब बात करेंगे जो मोस्ट टॉपिक है हमारा डेरिफाइलिन इंजेक्शन अदर इंजेक्शन जो और इंजेक्शन होते हैं उनके कॉम्बिनेशन की, यानी कि उनके साथ मिलाकर भी पेशेंट को दिया जाता है। वो इंजेक्शन जैसे कि आपका डेक्सामेथासोन जिसको डेक्सोना बोलते हैं उसके कॉम्बिनेशन में भी मिलाकर के पेशेंट को दिया जाता है, और जैसे मोनोसेफ, फाइनसेफ, ये अलग अलग जो इंजेक्शन होते हैं तो उस एंटीबायोटिक जो होती हैं उसके साथ में दिया जाता है, जो फेफड़ों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है या फेफड़ों में होने वाली जो दिक्कतें होती हैं उसको ख़त्म करता है, फेफड़ों की सूजन हो इस तरीके से। बात की जाए कि कितनी पावर में आप डेरिफाइलिन इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं, तो आपका जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है ये पेशेंट को आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको BD भी इस्तेमाल करा सकते हैं, यानी कि 24 घंटे में आप 2 बार भी पेशेंट को दे सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि डेरिफाइलिन इंजेक्शन क्या IV लगाएं क्या IM लगाएं। तो डेरिफाइलिन जो इंजेक्शन होता है इसको IM भी दे सकते हैं आप और IV भी पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके इस्तेमाल कराने से जो पेशेंट की लंग्स की प्रॉब्लम है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है या सांस खांसी की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। जेडस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और जिनका अच्छा रिजल्ट भी आता है और बहुत ही बेहतर क्वालिटी के द्वारा ये बनाए जाते हैं। डेरिफाइलिन इंजेक्शन की टैबलेट भी आती हैं जो डेरिफाइलिन के नाम से ही आती हैं, जैसे डेरिफाइलिन 100 mg, डेरी 150 mg, डेरी 75 mg, डेरी 300 mg और डेरी 450 mg। तो डेरिफाइलिन की यानी कि टैबलेट भी आती हैं, और टैबलेट का भी यूज जो होता है वो खांसी, बलगम, सांस लेने में प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। अगर आपके लंग्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल करें, और कोई भी मेडिसिन आप वीडियो देख करके इस्तेमाल नहीं करें, अपने परामर्श नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें। कभी कभी क्या होता है कि हम जो बताते हैं वो डोज कुछ और होती है और आपकी पेशेंट की कंडीशन कुछ और होती है, तो उस समय क्या होता है पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स से और सभी सब्सक्राइबरों से कि मेरे चैनल पर जो आपको जानकारी दी जाती है वो सिर्फ मेडिसिन नॉलेज की दी जाती है कि कौन सी मेडिसिन किस लिए यूज की जाती है। आपने देखा हो कभी कभी कुछ ऐसी टैबलेट इंजेक्शन होते हैं कि डॉक्टर आपको फैमिली में देते हैं, तो आपका माइंड में होता है कि ये किस लिए दिया गया है, तो नॉलेज पर्पज़ से आपके वीडियो चैनल पर दी जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन का एक बार फिर बता देते हैं हम कि इसका जो यूज किया जाता है वो लंग्स की प्रॉब्लम, खांसी, कफ, कोल्ड या श्वसन में दिक्कत, अस्थमा, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। 9 रुपये का एक एम्पुल आपको मिल जाता है। जेडस कंपनी के द्वारा ये तैयार किया गया है, और एटोफाइलिन और थायोफाइलिन इसका साल्ट होता है। 2 ml का एम्पुल होता है, और इसको अलग जो इंजेक्शन होते हैं डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन या मोनोसेफ, फाइनसेफ, अलग इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन के द्वारा भी पेशेंट को दिया जाता है।
IV IM दोनों आप पेशेंट को दे सकते हैं या पेशेंट को दिया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें। और आगे भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में अपना जवाब दें और हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।